रात में सोते समय आंखें बंद कर सिर्फ एक बार ये शब्द बोल करके फूंक मार दीजिए और फिर देखिए कि आपका अपना प्यार सदा के लिए आपका हो जाए। ये अपने आप में एक ऐसी समस्या है, ऐसा बड़ा उन्माद है मन का, हृदय का, जिसमें व्यक्ति किसी लायक नहीं रहता। मन, चित्त, समझदारी, बुद्धिमानी, नॉलेज, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, सारा का सारा जहां पर शून्य हो जाता है उसका नाम है लव और रिलेशनशिप। प्रेम आपका चल रहा हो तो आपके लिए सर्व सुलभ है, क्योंकि जब जीवन में प्रेम होता है तो श्रृंगार होता है, सौंदर्यता होती है, खुशियां होती है, प्रसन्नता होती है, आप कुछ करने के लिए प्रयत्नशील होते हो और आप अपने जीवन को उन्नतवान बनाते हो, अपने प्यार के लिए कुछ बनना चाहते हो। वही प्रेम जब आपसे दूर हो जाए, आपसे अलग हो जाए और आप उसके साथ ना हो, तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ करने के बाद भी आप अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं। ये सिचुएशन शायद उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा समझने की है जिनके जीवन में ऐसा कोई भी समस्या है। तो आज उनके लिए मैं लेकर के आया हूं कि रात में सोते समय आंखें बंद कर सिर्फ एक बार ये शब्द बोल करके फूंक मार दीजिए और फिर देखिए कि आपका अपना प्यार सदा के लिए आपका हो जाएगा। तुम स्वयं कोशिश करो, तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारा अपना प्रेम है। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए तुम्हारी श्रद्धा बताने वाले के प्रति, पहले यानी गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उसका आदेश। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए तुम्हारा स्वयं का जीत जाना। पहले ही तुम्हारा मन जीतता है जब, तो तुम जीत जाते हो। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है। सुन रहे हैं ना आप ध्यान से? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सु, मन ही करत फजीत। फजीहत भी मन कराता है। भगवान मतलब राम मतलब क्या? अरे वो राम की बात कौन कर रहा है यहां जो मंदिर में है? हम तो उस राम की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे मन मंदिर में है। मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। तो साहब ध्यान से समझना कि पहले तुमको जीत जाना है। कुछ भी करने के पहले तुम्हें यह विश्वास रखना है कि यह हो ही जाएगा, होना ही है। यह विश्वास जितना रियल होगा, बनावटी नहीं होगा, उतना ज्यादा काम करेगा। जितनी श्रद्धा विश्वास तगड़ी होगी उतना जबरदस्त काम होगा। काम तो होता है। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई। अब सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। क्योंकि प्यार तुम्हारा अंतरंग है, गहराई से समझना। अंतरंग मतलब अंदर की वस्तु है, बाहर कुछ नहीं है, दिखा नहीं सकते। कोई बोले अपना प्यार दिखाना, तो कैसे दिखाओगे? अंतरंगता में है, अंदर है। और ये ऐसी फीलिंग है जो बहुत पर्सनल है, हर किसी के लिए नहीं होती। तुम्हारा पार्टनर सुंदर हो, अच्छा हो, रिच हो, संपन्न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार है सिर्फ, वही बहुत है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि रात्रि में पूरे विश्वास के साथ इस कार्य को करना है और शयन करके आप सीधा लेट जाइए, एकदम सीधा लेटिएगा, पीठ नीचे, पेट ऊपर। बस ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी नाभि साफ सुथरी होनी चाहिए। नाभि का बहुत, किसी भी प्रयोग में नाभि कुंड का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि अपनी नाभि दिखाना, नाभि शो करना, क्योंकि नाभि जो है वो कहीं ना कहीं बहुत, नाभि कुंड है एक्चुअली ये, और ये साधना में, प्यार में बहुत बहुत स्पेशल वर्क करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपको
ये कार्य करने के पहले ये क्लियर कर लेना है कि तुम्हारी नाभि स्वच्छ होनी चाहिए। नहीं है तो कच्चे दूध से और गंगा जल से या सामान्य जल से उसको धुल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। मैं अक्सर केसर इत्यादि लगाने के लिए बोलता रहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। अब आपको सीधा शयन करना है और सामान्य श्वास लेना है। श्वास के जरिए अंदर जाने की कोशिश करनी है। अब आप जब श्वास खींचेंगे तो आप बिल्कुल कोशिश करिए, जब आप श्वास खींच रहे हैं तो नासिका के द्वारा अंदर जा रही है। नासिका यानी नोज, आपकी नाक से सीधा अंदर जाती हुई धीरे 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 आप नाक की नली, गला और अंदर हृदय, दिल, नासिका से अंदर श्वास जाते हुए नासिका की नली में, फिर गले में, फिर अंदर हृदय में, दिल में, फिर धीरे से पेट, नाभि कुंड तक जाइएगा और वहां से फिर से वापस आइएगा। और वही यात्रा पूरी श्वास के साथ साथ आपको एक एक जगह स्पर्श करते हुए वापस आना है। आप देखेंगे जब श्वास खींच रहे हैं तो ठंडी है, जब छोड़ेंगे तो गर्म होगी। यह क्रिया कम से कम 20 से 21 बार करिएगा। जब आप पूरी तरह से निर्मग्न हो जाए इस क्रिया में, जब पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाए आपका माइंड, ये करते करते आप बिल्कुल एकाग्र हो जाए, बस उस समय आपको ये शब्द बोलकर फूंक मार देनी है। आपको ये शब्द बहुत प्यार से बोलना है। आपको कहना है ओम ह्लीम युगल शर्काराय नमः। ऐसा कहकर फूंक मार दीजिए। जैसे ये फूंक तुम्हारी बाहर निकलेगी, इसमें वो ताकत, इसमें वो सामर्थ्य होगी। आप विश्वास मानना, उन बाबा साधुओं की बात भूल नहीं सकते। तुम जो फूंक मार देते हैं तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाता है, फूंक मार देते हैं तुम्हारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। बस वही फूंक तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पर इस फूंक को मारने के पहले तुम्हें अपने मन ही मन ये सोच लेना है कि पूरे के पूरे विश्व की शक्तियां तुम्हारे पास हैं। कंदराओं में तपस्या कर रहे वो साधु सन्यासियों की शक्ति तुम्हारे पास है। सप्तऋषियों का ध्यान और ज्ञान तुम्हारे पास में है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की ताकत तुम्हारे पास है। सबका आवाहन करना और फिर फूंक मारना पूरी ताकत से। ऐसा करते ही तुम देखोगे कुछ सेकंड्स में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। पहले तुम्हें विश्वास होगा, फिर सामने वाले से उसका इफेक्ट आएगा। कितनी बार देखा गया है फूंक मारते लोगों के फोन आने लग जाते हैं। कितनी बार देखा गया है कि फूंक मारते ही चीजें ठीक होने लग जाती हैं। करो ये उपाय और खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित, व्यवस्थित और परमात्मा के चरण में शरण में रहने की कोशिश करना। परमात्मा आपके जीवन को खुशहाल बनाए, खूब सारा प्यार दिलाए। ओम नमः शिवाय।